फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से यूपी की दरिंदगाई का सबूत आ गया है सामने। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग का वीडियो जारी, लड़की से कह रहा है कि रोज मरते हैं, अगर तुम भी मर जाओगी तो क्या हो जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे सारी हदें पार कर दी हैं बेशर्मी की। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दाढ़ी बढ़ाने पर बवाल। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने बोला योगी सरकार पर अपना हमला। जी अब दाढ़ी रखने वालों पर उठा रहे हैं सवाल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने की थी भारत की बुराई, कहा कचरे का देश है इंडिया। जी हाँ, कचरा है और सबसे ज्यादा गंदा देश है भारत। इस पर अब विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, कहा क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में लाकर इतना पैसा बर्बाद कर हमारे देश को सबसे गंदा देश बोल रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कल की तारीख में हमारे इंडिया देश की, जिसमें हम रहते हैं, इतना साफ और पाक देश की बुराई की थी। तो अब आप देख लीजिए उन लोगों के तलवे चाट रही है मोदी सरकार जो कि हमारे ही देश की काट रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, जेडीयू को बड़ा झटका, रामविलास पासवान को मोदी ने बताया अपना सच्चा मित्र। अब आप देख लीजिए कि नीतीश को किस तरीके से साइडलाइन किया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब टीआरपी की रेस में बुरी तरीके से फंसा दंगाई पत्रकार अर्नव गोस्वामी। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, अब 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बिल बिलाकर खुद ही के चैनल पर चला रहा है अपने ही सेल्फ डिफेंस में। इसके बारे में आपको अभी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, मोदी सरकार का काला झूठ आया सामने, 20 साल तक नहीं जाएगा कोरोना। जी हां, आप लोग बता दें 20 साल तक रहेगा कोरोना के टीके की जरूरत पड़ेगी 20 साल तक। अब आप सोच सकते हैं क्या कुछ देश में हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, मोदी क्या पूरी देश क्या पूरी दुनिया में जो है मोदी की थूथू। दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार के लग रहे हैं गो बैक के नारे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी चलाया जा रहा है हैशटैग, और आप सुनकर हैरान करेंगे नंबर 1 की पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा है गो बैक मोदी, गो बैक बिहार से। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे मोदी के नाम पर गो बैक के नारे लगाकर मोदी सरकार की रैली को कर दिया गया है ठंडा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल और तेजस्विनी की आंधी में उड़ गई बीजेपी की सरकार। जी हाँ, जहां पर एक तरफ राहुल और तेजस्विनी की पार्टी में भयंकर भीड़ देखने को मिली, तो वहीं पर मोदी सरकार की पार्टी में आप लोगों को बता दें ठंडा पड़ा था माहौल। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें टीआरपी की रेस में अब एक नहीं दो नहीं 1000 लोगों के खिलाफ हो गई एफआईआर। ये वही अर्नव गोस्वामी है जो कि आस्तीनें चढ़ाकर हिंदू मुसलमान का नारा गाता है। ये वही अर्नव गोस्वामी है जो कि एक के बाद एक हिंदू मुसलमानों को टारगेट करता है और मोदी सरकार को अच्छा बताता है। अब आप लोगों को बता दें मुंबई पुलिस का शिकंजा ऐसा वैसा नहीं कसा है। दरअसल जो इसके पत्रकार थे, जो इसके साथ लोग मिले हुए थे, जो पत्रकारिता करते थे, उनका क्या सोचना था कि बस अर्नव ही घसीटा जाएगा, लेकिन आप लोगों को बता दें अब अर्नव गोस्वामी के साथ 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जैसा पहली बार हुआ होगा कि 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर अर्नव गोस्वामी कहना ये चल क्या रहा है, ये मुंबई पुलिस मेरे साथ क्या कर रही है, 1000 एफआईआर कैसे दर्ज कर ली गई, हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, अब क्यों चीख चीख के नहीं बोल लिया। पूछता है भारत, अब पूछेगा भारत कि बेटा एक के साथ 1000 फ्री जाने वाले। जी हाँ, आप लोग बता दें बुरी तरीके से फंसा अर्नव गोस्वामी। मुंबई पुलिस अब अर्नव के साथ साथ 1000 लोगों को और डालेगी जेल के अंदर। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी के नाम पर लगे गो बैक के नारे। जी हाँ, मोदी की पूरे देश में हो गई किरकिरी। दरअसल आप लोग बता दें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर चल रहा है हैशटैग गो बैक मोदी। आप लोग बता दें बिहार में जिस तरीके से मोदी जा रहे थे, उनकी रैली थी, उस रैली को पूरी तरीके से ठप कर दिया बिहार की जनता ने। जी हाँ, और सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है ये चीज़ गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। आप सोच लीजिए कि किस तरीके से एनडीए और बीजेपी का विरोध हो रहा है। देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए
तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने लोगों का जीना हराम कर दिया, आज देश में काले कानून लाए जा रहा है, चाहे वो एनआरसी हो, CAA हो, या फिर किसानों के लिए काला कानून, या फिर ट्रैफिक रूल्स, जितनी भी चीज़ें अगर मैं आपको गिनवाने बैठ गया ना तो शायद सुबह हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के, भाजपा के काले कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। अब सोशल मीडिया पर इस चीज़ का ट्रेंड चला दिया गया। वहीं पर मोदी ने जो यहाँ पर रैली थी, मोदी की रैली पूरी तरीके से ठंडी और शांत गई है, यानी कि साफ साफ देखा जा रहा है कि बिहार में बदलाव आने वाला है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी अब दाढ़ी रखने पर बवाल, मुस्लिम समुदाय ने उठाए सवाल। दरअसल आप लोगों को बता दें दाढ़ी रखने पर बवाल हो गया। एसपी ने जो है यहाँ पर एक दरोगा, मुसलमान दरोगा को निकाल दिया। उनका कहना था कि ये मूछें भी नहीं रखते हैं और इनकी दाढ़ी लगातार बढ़े जा रही थी, जिसपे ये मेहंदी लगाते थे, लाल दाढ़ी हो गई थी। इसके कारण एसपी ने निकाल दिया। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किसके कहने पर निकाला होगा। यूपी में आपको पता है हिंदू मुसलमान जोरों पर है। दलित समाज की बच्ची के साथ जिस तरीके से किया गया, वो हैवानी लोगों से बीजेपी के लोग लगातार मिलने जाते रहते हैं। जिस तरीके से मुसलमान पत्रकारों को अंदर पकड़ पकड़ के डाला जा रहा है, ये बात छुपी भी नहीं है कि यूपी की योगी सरकार लोगों के साथ जात और धर्म के आधार पर लोगों को उठा रही है कि कर। जी हाँ, और इसका अब मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है आज योगी सरकार देश में हिंसा फैला रही है। जी हाँ, लगातार जो यहाँ पर देश के वासियों में नफरत फैलाई जा रही है। जात पात धर्म ये हमारे पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, जो कि मोदी सरकार ने 6 सालों में देश का बेड़ा गर्क किया और बैठा दिया सीएम योगी जैसे लोगों को, जिसने यूपी, शांत यूपी को एकदम गुंडा राज यूपी बना डाला। एक समय ऐसा था तो जब मुलायम सिंह की सरकार थी कि यूपी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, आज दरिंदगी के लिए जाना जा रहा है। आए दिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, बड़े बड़े जो है यहाँ पर एक के बाद एक, आप समझ सकते हैं देश में क्या हो रहा है और किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें डोनाल्ड ट्रंप के भारत को गंदा कहने पर विपक्षी पार्टियों ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। दरअसल आपको बता दें कल की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंडिया एक बहुत ही गंदा देश है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गंदगी है और वो एक कूड़ा देश, कूड़ा कचरा देश है। अब आप सोच लीजिए, जिस डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर लाया गया, इंडिया में इतने पैसे खर्च करके मोदी जी लाए, हमारे मोदी जी आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत होगा, ये होगा वो होगा। अब क्या करा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारा देश जो कि हमारा देश जाना जाता है सच्चाई और अच्छाई के लिए, आज उस देश की नाक कटवा के रख दी है बीजेपी ने। इस तरीके के लोगों को, इस तरीके के जो लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे, वो हमारे देश में आकर हमारे ही देश की बुराई कर रहे हैं। आप लोग बता दें विपक्षी पार्टियों ने पूछा अब मोदी सरकार क्या कहना चाहेगी डोनाल्ड ट्रंप में, अब नहीं ढूंढेगी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अब क्या हो गया, अब मोदी सरकार क्यों मुंह नहीं खोल रही है, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रही। दोस्तों, एक तो हमारे देश का पीएम ऐसा पीएम बनाया गया है जो कि दूसरे देशों को जवाब देना जानता ही नहीं है, हमेशा लेके बैठ जाता है। समझ रहे हो ना आप, लेके बैठना, कोई भी कुछ बोलता है हमारे देश के महान पीएम लेके बैठ जाते, ये नहीं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इससे पहले चाइना ने हमारी ज़मीन को हड़प लिया, मोदी सरकार और उनके सभी नेता मंत्रियों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता से झूठ बोला गया। चीन को एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया, इधर से मुंह तोड़, लगातार चीन हम पर हमलावर रहा। चीन ने हमसे ये तक कह दिया कि हम भारत पर कब्जा कर लेंगे, वहीं पर भारत की ज़मीनों पर कब्जा भी किया। अब उसके बाद मोदी सरकार इस वजह से फंस गई कि डोनाल्ड ट्रंप तो भाई सबसे बड़े जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास घुसते हैं पीएम मोदी, अब हमारे देश को कचरा कूड़ा कह दिया। तो विपक्षी पार्टियों ने पूछा चलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब मोदी सरकार कब पूछेगी डोनाल्ड ट्रंप से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से तेजस्विनी और राहुल गांधी की आंधी में, जी हाँ, बह गए पीएम मोदी। दरअसल आप लोग बता दें जहाँ एक तरफ पीएम मोदी की रैली ठंडी पड़ी रही, तो वहीं पर छाए रहे राहुल गांधी और तेजस्विनी यादव। आप लोगों को बता दें इन दोनों का जो एक साथ था गठबंधन सरकार का, एक ज़बरदस्त तरीके से मतलब वो चल रहा है। युवाओं में जिस तरीके से उल्लास देखने को मिल रहा है, सरकार अब की बार गठबंधन है बिहार में। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोदी सरकार और जेडीयू ने लोगों को 15 साल तक बेवकूफ़ बनाया,
जी हाँ, नीतीश ने जैसे सांठगांठ कर कर यहाँ पर गठबंधन कर लिया था बीजेपी से, उसको लेकर भी बिहार की जनता में गुस्सा भरा पड़ा है। तब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से मोदी का विरोध और एक तरफ राहुल और तेजस्विनी की आंधी चल रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोग को बता दें रामविलास पासवान को मोदी ने बताया अपना बेस्ट मित्र। जी हाँ, जहां पर अब आप लोग को बता दें जेडीयू में पढ़ना शुरू हो गई है फूट। दरअसल आप लोग बता दें रामविलास पासवान जो कि जिनका देहांत हो चुका है, उनके बारे में मोदी सरकार तारीफ करती हुई नजर आई, जिसके चलते जेडीयू के नीतीश कुमार को लग गई मिर्ची, क्योंकि मोदी ने बोल दिया कि उनके सच्चा मित्र थे रामविलास पासवान। तो अब आप खुद सोच सकते हैं मोदी सरकार चारों तरफ से घिर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अब तो सारी हदें पार हो चुकी हैं। जी अब तो बीजेपी नेताओं ने शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं। उनको किसी की मौत जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी हाँ कह रहे हैं। दरअसल आप लोग बता दें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग ने एक ऐसी चीज़ बोल दी है शर्मनाक। एक लड़की ने मदद मांगने को अतुल गर्ग को फ़ोन किया। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। अतुल गर्ग को एक लड़की फ़ोन करती है जिसका कहना है कि उसका भाई कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उसके भाई का इलाज नहीं किया जा रहा था। फिर बड़ी ही मुश्किल से वो पैदल चल कर गया बिना एम्बुलेंस के, और उसको जो है 32 साल के को, ज़रा सुनिए, 32 साल के लड़के को डायपर पहनाया गया। अब आप सोच सकते हैं 32 साल के लड़के को डायपर पहनाया गया। इसी के साथ साथ उसकी कोई भी हेल्प नहीं की जा रही थी। इस सब की शिकायत करने के लिए आप लोग बता दें लड़की ने जो है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग को फ़ोन किया। तो अतुल गर्ग कहते हैं आप कौन बोल रहा हो। उस लड़की ने अपना नाम बताया कि मेरे भाई को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर। तो अतुल गर्ग कहते हैं कि आप फ़ोन काटो, मुझे व्हाट्सअप करो। यानी कि अतुल गर्ग को व्हाट्सअप चलाने का टाइम है, लेकिन लोगों से फ़ोन पे बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो इनको तनख्वाह मिल रही है ये तो ऊपर से आसमान से टपक रही है। जिस काम के लिए इनको तनख्वाहें मिलती हैं, जिस काम के लिए देश की जनता ने चुना है, या फिर ये कह सकते हैं कि खैर सीएम योगी के राज में सब अंधभक्त हैं। सब अंधभक्ति चली, कोई किसी का काम नहीं कर रहा है। पुलिस में जाओ तो यूपी की पुलिस कहती है बाद में आना, ये हमारा आराम का वक्त है। या फिर कुछ लोग अपने जो है प्राइवेट पार्ट खोलकर लेडीज़ों को बता देते हैं। शर्मसार वीडियो वायरल हुआ करते हैं यूपी से। वहीं पर अगर मेरी बात करी जाए उसके बाद यहाँ पर जब लड़की कहती है कि सर मेरे पास व्हाट्सअप करने का टाइम नहीं है, मेरे भाई की अगर इतने में किसी की जान का चली जाएगी, तो यहाँ पर वो कहते हैं अच्छा सुनाइए क्या प्रॉब्लम है। जब लड़की अपनी प्रॉब्लम सुनाना शुरू करती है तो हमारे जो भैया स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग हैं उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लड़की बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। वो कहते हैं देखिए मैं अब बात नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसे नहीं समझ पाऊँगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। अब सबको पता है व्हाट्सअप क्यों कराना है, व्हाट्सअप पढ़ेंगे तो नहीं, काटने के बाद ये जा वो जा। उसके बाद लड़की कहती है सर व्हाट्सअप का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपने नहीं सुना तो कल मैं अपनी जान दे दूंगी। तब यहाँ पर जी हाँ आप सुनिए, यहाँ पर अतुल गर्ग कहते हैं कि दे दो, जान दे रही हो तो रोज़ न जाने कितने लोग जान देते हैं। हाँ अब आप सोच लीजिए, जब बीजेपी के नेता ऐसे सवाल कर रहे हैं कि दे दो जान, अगर देना है तो न जाने रोज़ कितने जान देते, तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी। जिस काम के लिए इन लोगों को रखा गया है, जब वो लोग ही आपके काम नहीं आएंगे, जब सरकार आपके काम नहीं आएगी, तो आप लोगों के पास शायद इसके अलावा कुछ, जब लोग मर जाते हैं या फिर कहते हैं कि जब अपने आप को ही हार्म पहुंचा लेते हैं, तब बीजेपी की सरकार की नींद खुलती है। और अच्छे बनने के बाद फिर कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमें ये सब नहीं पता था, हमें ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, और फिर बीजेपी बचने के रास्ते ढूंढती। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी की सरकार लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें चुनावी दौर में एमपी में भी शुरू हुआ है घमासान। जी हाँ आप लोग बता दें कमलनाथ और एक बार फिर से शिवराज आ गए हैं आमने सामने, जहाँ पर कमलनाथ ने उड़ा दी शिवराज सिंह की धज्जियाँ। दरअसल आप लोग बता दें कमलनाथ का कहना है कि 5 साल की सरकार को 1.5 साल में गिरा दिया गया, क्योंकि वो आप लोगों को बता दें सभी काले कानूनों के खिलाफ वो चला रहे थे मुहिम। ऐसे में बीजेपी को पता चल गया था कि अगर हमारे काले चिट्ठे खुल गए तो हमें जेल की हवा खाना पड़ेगी।
कमलनाथ जी ने कहा कि फिर से एक बार आपकी मदद की ज़रूरत है, आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन सभी लोगों को जो सज़ा मिले, जिन लोगों ने भी देश का पैसा खाया या देश के साथ गद्दारी करी है, तो अब की बार भी आपको कांग्रेस को खुलकर वोट देना है। एमपी में फिर से एक बार कमलनाथ की सरकार लेकर आना है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।